स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका प्यारा सर शुभम सर। तो देखते हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक है आपका डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल। ठीक है, आपके पोलिनोमियल के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, आपने छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड करना सीखा है। जैसे कि लेट्स से आपने 2 से डिवाइड कर रहे हो 5 को। ठीक है, तो आप टेबल कितने टाइम्स चलाओगे? 2 टू 4। फिर क्या करते हो? आप माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 5 में से 4 माइनस करने के बाद कितना मिला आपको? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, इनके स्पेशल नेम होते हैं कि जो आप यहाँ पे लिखते हो उसका क्या नाम है, जो आप यहाँ पे लिखते हो उसका क्या नाम है, जो आप यहाँ पे लिखते हो उसका क्या नाम है, और जो यहाँ पे लास्ट में होता है उसका क्या नाम है। ठीक है, सबके स्पेशल नेम है। तो देखो सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं इनके स्पेशल जो नेम है उनको आपको डिफाइन करता हूँ। देखो क्या है, जो आप 2 से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे, उस 2 का तो यहाँ पे जो नेम होगा जिससे आप डिवाइड करते हो वो होगा आपका डिवाइजर। ओके, डिवाइजर हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो लिखते हो नंबर, यानी जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिवाइडेंड। इसको बोलते हैं हम डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। ठीक है, हिंदी में जो इसका नाम होता है वो होता है हमारा भाज्य। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ के बाद जो आप यहाँ पे लिखते हो, जो आप आंसर, जो आप टेबल चलाते हो, जिस पे भी आप टेबल चलाते हो, वो जो नंबर आप यहाँ पे लिखते हो उसको बोलते हैं हम क्वोशेंट। क्या बोलते हैं? क्वोशेंट। हिंदी में उसको बोलते हैं हम भागफल। ठीक है यहाँ तक? अब जो लास्ट में आपका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट में बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर। हिंदी में बोल देते हैं हम इसको शेषफल। यहां तक का क्लियर है? सभी के स्पेशल नेम डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर। जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसको डिवाइजर, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो उसका नाम होगा आपका डिवाइडेंड, और जो आपका टेबल में जो आपका आंसर आता है, जिसको आप टेबल चलाते हो वो होता है आपका क्वोशेंट, और लास्ट में जो फाइनल आपका कैलकुलेशन के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसको बोलते हैं हम अपना रिमाइंडर। ठीक है, अब इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का नाम हमने लिख दिया डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल। अब देखो क्या है आपका, लेट px एंड gx बी टू गिवन पोलिनोमियल्स। हमारे पास दो पोलिनोमियल गिवन है, एक px एंड सेकंड इज gx। ये दो पोलिनोमियल गिवन हो गए। नेक्स्ट, सच दैट डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। आपके पास देखो दो पोलिनोमियल है, एक px एक gx। जो पोलिनोमियल px है उसकी जो डिग्री है, डिग्री मींस उसकी हाईएस्ट पावर, वो gx से ग्रेटर है। देखो यहाँ पर आपने देखो चेक भी किया होगा, जैसे कि हमने 2 से डिवाइड कर रहे थे 5 को। ठीक है, तो देखो ये 5 आपका जो जिसको आप डिवाइड करते हो, जिसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं, ये आपका इससे बड़ा होता है, यहाँ पे होता है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ पी एक्स है वो ग्रेटर है किससे? डिग्री ऑफ जी एक्स से। तो ऐसा करने पे क्या होता है? देखो, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स, इस पी एक्स को आप डिवाइड कर रहे हो जी एक्स से, तो यहाँ पर हम कैसा लिख सकते हैं कि आप किसको डिवाइड कर रहे हो? आप जी एक्स से डिवाइड कर रहे हो किसे? पी एक्स को। यहां तक क्लियर? ऑन डिवाइडिंग। अब इसके बाद यहां से पढ़ो आप, लेट क्यू एक्स बी द कोशेंट। क्यू एक्स क्या आपका? कोशेंट। कोशेंट क्या होता है? जो आप यहां पर लिखते हो ये क्या है आपका? क्यू एक्स। एंड आर एक्स बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है जो आपका लास्ट में फाइनल बचता है, और ये यहाँ पर लास्ट में क्या बच रहा है आपका? आर एक्स। क्लियर है यहाँ तक की? अब क्या कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पे जो डिवीजन एल्गोरिथम जो आपका रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो क्या बना? डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब क्या? इस gx की मल्टीप्लाई qx के साथ और रिमाइंडर को कर दो प्लस। देखो जैसे कि आपने 2 से डिवाइड किया है किसको? 5 को, तो 2 टाइम्स टेबल चलाई 4 और
1। तो देखो इन दोनों की तो करो मल्टीप्लाई आप, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर को कर दो ऐड, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो मिल गया ना आपको बीच वाला डिवाइडेंड। तो ऐसे ही आपका क्या डिवाइड, आपका है ये डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल्स, हिंदी में बोलते हैं हम इसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया हमारा हिंदी बोर्ड वालों के लिए। क्लियर है यहाँ तक की? डिवीजन एल्गोरिथम समझ आया? डिवीजन एल्गोरिथम क्या हुआ, लेट px and gx be two polynomials where px degree of px is greater equals to degree of gx। यहाँ तक क्लियर है? एंड ऑन डिवाइडिंग px by gx, हम px को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं gx से, देन आपका जो क्वोशिएंट है वो qx लेट कर लेते हैं और जो रिमाइंडर है वो आपका rx लेट कर लेते हैं। तो आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो होता है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिवीजन एल्गोरिथम आपकी समझ आ गया है। चलो अब देखते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं हम शेषफल प्रमेय। ओके, देखो अब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या, लेट px बी ए पोलिनोमियल, px क्या आपके पास एक पोलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री 1 और मोर। इसका मीन्स क्या हुआ, आपके पास एक पोलिनोमियल px है जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, या तो वो 1 है, एंड और मतलब या हो सकती है क्या मोर, एक से ज्यादा। तो आपके पास कोई एक पोलिनोमियल px होगा जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा। नेक्स्ट, लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई भी आपका एक रियल नंबर होगा, देन इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, अगर आप इस पोलिनोमियल px को इस x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो देन द रिमाइंडर इज p अल्फा। अब देखो समझो दोबारा, आपके पास कोई एक पोलिनोमियल होगा px, ठीक है, जिसकी डिग्री या तो 1 या 1 से ज्यादा होगी। क्लियर है? फिर यहाँ पे लेट कर लो आपके पास कोई एक रियल नंबर है एक अल्फा, ठीक है, रियल नंबर क्या है आपके पास एक अल्फा, और अगर आप इस पोलिनोमियल px को इस x माइनस अल्फा से, देखो x माइनस अल्फा से क्या कर रहे हो, अगर इस पोलिनोमियल px को x माइनस अल्फा से आप डिवाइड करते हो तो जो p अल्फा बचेगा वो आपका रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? अच्छा, इसे ज्यादा समझने के लिए देखो, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई एक एग्जांपल है, क्या आपके पास एक पोलिनोमियल है px, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और एक पोलिनोमियल है gx जो है आपका x प्लस 2। अब आपको क्या करना है, इस पोलिनोमियल px को इस पोलिनोमियल gx से डिवाइड करना है, ठीक है, और ये चेक करना है कि आपका रिमाइंडर क्या बचता है। पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपना डिवाइड किएंगे और फिर हम अपना जो अभी अभी सीखा रिमाइंडर थ्योरम, फिर हम उसका यूज करके डायरेक्ट अपना रिमाइंडर देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये क्या आपका x, ये क्या आपका x क्यूब, आपके पास x की पावर है सिर्फ 1, आपको चाहिए 3 पावर, तो कब मिलेगी, जब और 2 एक्स्ट्रा मिलेगी, तो आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे x प्लस 2 में, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x क्यूब, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये करने के बाद क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, माइनस माइनस, देखो ये तो आपका कैंसिल हो गया, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के है 2x स्क्वायर, तो माइनस का बचा एक्स स्क्वायर, प्लस जो भी बचा हुआ है ना ये आपका यहाँ पे, इस आप यहाँ पे नोट कर लो, हो गया। अब देखो आपके पास है सिर्फ x और चाहिए आपको माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो क्या आप साइन पर ध्यान दोगे, तो ये माइनस चाहिए, माइनस लगा लिया, x की पावर आपके पास है 1, चाहिए आपको 2, तो एक और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप x की मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे में, x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे और माइनस भी है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2x, हो गया। नाउ सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना, ये लिमिट से कैंसिल कर ही दिया। अब देखो 2x प्लस 2x ये हो गया आपके 4x, और ये प्लस का 3 ये आपने एज इट है ऐसे ही नोट कर लिया। नाउ आपके पास है x और आपको चाहिए 4x, तो क्या करोगे, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 की मल्टीप्लाई करो, अब 4x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 में 4 टू जा 8। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का ये भी माइनस का, ये तो आपके कैंसिल हो गया, ये लो कर दिया, 3 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस के कितना बचा 5,
तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, -5। ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना, ठीक है, रिमाइंडर को फाइंड आउट करना भी। अब हम क्या करेंगे, अपना रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर यही आता है या नहीं आता है। चलो देखते हैं। आपकी रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, आपके पास एक पोलिनोमियल है px, आपके पास एक पोलिनोमियल है gx, ठीक। और इस px को अगर आप इस gx से डिवाइड करते हो, यानी कि x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो, तो p अल्फा आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो यहाँ से x माइनस अल्फा अगर इसकी कंपेयर करोगे x प्लस 2 की x माइनस अल्फा के साथ, तो यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -2, ठीक है। कितनी मिली, -2। तो ये आप px में जो px है, px क्या है आपका, यहां से नोट कर लो, x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस 3। ये था आपका पोलिनोमियल px। हमने क्या कहा था, इस px में x की जगह पे क्या पुट कर दो, अपना अल्फा पुट कर दो। तो px की जगह पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2। तो जहां पर भी आपका px है उसमें x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है आपको, -2 कर दो। -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3। अब देखो -2 का क्यूब कितना हो गया, -8 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस -2 टू जा 4 और प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 8 बचा प्लस का 3, तो कितना बच गया, -5। अब देखो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर -5 बचता है और ये भी -5 ही है, तो क्या ये रिमाइंडर ही है, p-2 हो गया ना। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम क्या पढ़ी थी, लेट px बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। आपके पास एक पोलिनोमियल है px, या तो उसकी डिग्री 1 है या 1 से ग्रेटर, हो गया। और फिर आगे नेक्स्ट क्या पढ़ा था, इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा देन p अल्फा इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा था आपका x प्लस 2, और अगर आप इससे कंपेयर करोगे इस x माइनस अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी आपको -2। तो हमने क्या किया, px में इस अल्फा की वैल्यू पुट की, तो हमने देखा कि हमने क्या नोट किया यहाँ पे कि ये जो आंसर आया ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो p अल्फा क्या बन गया आपका, रिमाइंडर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अपनी एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2 से हर्ष अग्रवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन, आपको एक्चुअली डिवीजन करना है, एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अगर आप इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है और कोशेंट बताना है, और वो भी कैसे, एक्चुअल डिवीजन मेथड से। ऐसा नहीं बताना है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम लगाकर रिमाइंडर बता दोगे, ठीक है। चलो देखते हैं आप अपना, आपको x प्लस x⁴ प्लस 1 को क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, x माइनस 1 से करते हैं डिवाइड। आपके पास x की पावर कितने हैं, 1 चाहिए आपको 4, तो क्या किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x³ की। तो x³ की मल्टीप्लाई आप x में करोगे तो x⁴ हो गया 4, x³ की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -x³ आप साइड में लिख लोगे। क्यों, रीजन ये है, देखो यहाँ पर कहीं पे x³ की टर्म्स नहीं थी और हमारे पास x³ की टर्म्स आई, तो आपने इसे अलग लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज में, ये माइनस को जगह ये प्लस को जगह, ये तो आपके कैंसिल, ठीक है। आप कैंसिल करने ना, इसलिए मैं कैंसिल नहीं करूंगा कभी, फिर बोर्ड में आपको नहीं दिखेगा। अब आप क्या लिखोगे, x³ और ये जो प्लस का 1 बचा हुआ है ये आप यहाँ पर लिख लोगे। अब आप x से डिवाइड करना है x³ को, तो क्या कितनी पावर है आपके पास, 1 चाहिए आपको 3, तो और एक्स्ट्रा चाहिए 2, तो क्या करोगे आप प्लस x² से मल्टीप्लाई करोगे, x² की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x³, अब x² की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -x²। सब्ट्रैक्ट करने का साइन चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का, ये आपके कैंसिल हो जाओगे। यहाँ से क्या बचेगा, x² और ये प्लस का 1, इसको आप ऐसे लिख दोगे। अच्छा, इसके बाद इस x से डिवाइड करना है x² प्लस 1 को, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ ओनली x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x², x की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -x, साइड में लिख लेते हैं थोड़ा, -x। सब्ट्रैक्ट करने का साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, यहाँ से क्या बचा आपके पास, x प्लस 1, ठीक है। अब x है, x ही चाहिए, ओनली क्या करोगे, प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, तो सब्ट्रैक्ट करने का साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो आपके कैंसिल, 1 + 1 2, तो कोशेंट आपका ये आ गया, ये क्या हुआ आपका कोशेंट
एंड दिस इज रिमाइंडर। बताओ डिवाइड समझ गए आगे आप, ये समझ आएगा। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरीफाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम ऑन दिस। तो डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। देखो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो बनेगा क्या आपका डिवाइडेंड, इससे डिवाइड कर रहा है तो ये बन गया आपका डिवाइजर। लेकिन कोशेंट और रिमाइंडर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल डिवाइड करेंगे, अपना कोशेंट और रिमाइंडर निकाल लेंगे और तब जाकर वेरीफाई कर लेंगे अपना डिवीजन एल्गोरिथम। उसके लिए देखो यहाँ पर आप डिवाइड करना है पी एक्स को, ठीक है। ये आपका 2x⁴ माइनस 6x क्यूब प्लस 2x² माइनस x और प्लस 2, इसको डिवाइड करना है आपको जी एक्स पोलोनोमियल से, वो है आपका x प्लस 2। देखो आप करते हैं डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x और चाहिए आपको 2x⁴, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 2x³ से, क्योंकि 2 चाहिए भाई, 2 हमारे पास नहीं, x ऑप्शन वो तो 1 है। अच्छा फिर x⁴ चाहिए थे आपके पास, 1 है पावर तो 3 और एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2x³ की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 2x⁴ हो गया 4। फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 4x³। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, माइनस माइनस ये आपके कैंसिल हो जाओगे, ठीक है। माइनस के 6 माइनस के 4 तो माइनस के 10x³ हो गया क्योंकि लाइक टर्म थी। और ये अपना ऐसे कैसे लिख लो 2x² माइनस x एंड प्लस 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको आंसर में चाहिए माइनस, तो माइनस का वायर मिलेगा आपको जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। आपके पास है ओनली x और आपको चाहिए 10x³, तो क्या करना होगा 10x² से मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि एक x आपके पास है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10x³ माइनस 10x² की मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ करोगे तो माइनस हो जाएगा 10 × 20x²। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, माइनस का था प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो आपके कैंसिल हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे 2 और प्लस 20 तो ये हो जाएगा आपका 22x² माइनस x और प्लस 2। क्लियर। अच्छा अब आपको 22 चाहिए लेकिन आपके पास तो x का ऑप्शन 1 है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्लस के 22 लेना पड़ेगा। x² चाहिए और आपके पास x है तो एक x भी चाहिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो अब इसके साथ, कितना हो जाएगा 22x² प्लस 22 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 44x। ठीक है, यहाँ तक की सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, माइनस माइनस ये तो आपके कैंसिल, माइनस के x है माइनस के 44x है तो माइनस के हो गया 45x और प्लस हो गया आपका 2। अब क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, x है प्लस का लेकिन चाहिए माइनस के 45 तो माइनस के 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका -45x -45 प्लस 2 के साथ करोगे तो माइनस के 90। सब्ट्रैक्ट करने का साइन चेंज, ये प्लस का ये भी प्लस का, ये तो आपके कैंसिल 90 + 2 92। आपका रिमाइंडर फिलहाल कितना है 92 और आपका क्वेश्चन क्या है आपका ये। चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई हम यहाँ पर कर लेंगे। देखो कैसे करता है, डिवाइडेंड निकालना आपको। डिवाइडेंड क्या था, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो हम डिवाइडेंड आपका ये है तो हम इसको क्या लिखेंगे x + 2 मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट, क्या 2x³ माइनस 10x² माइनस सॉरी प्लस 22x माइनस के 45 हो गया। डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 92। इसकी वैल्यू देखो निकाल के, अगर इसकी वैल्यू ये चीज आ गई तो ये वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइडेंड ही तो निकालना है ना आपको, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर से। चलो करो, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो आप पहले, x की मल्टीप्लाई 2x³ के साथ करोगे 2x⁴, x की मल्टीप्लाई माइनस के 10 में करोगे तो -10x³ हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 22x में करोगे तो ये 22x² हो जाएगा। अब x की मल्टीप्लाई माइनस के 45 में करोगे तो माइनस के 45x हो गया। क्लियर। अभी तक आपने सिर्फ x की मल्टीप्लाई किया, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे पोलिनोमियल के साथ कर दो, प्लस
2 2 जा 4x क्यूब। अच्छा इसके बाद 2 के मल्टीप्लाई माइनस के 10 में करोगे, -10 2 जा 20x स्क्वायर। हो गया यहाँ तक कि अब 2 की मल्टीप्लाई 22 में तो कितना हो जाएगा 44x, -2 की मल्टीप्लाई 45 में ये हो जाएगा 90 और प्लस ये आपका कितना है 92। अब बैलेंस कर लो आप। सबसे पहले जो आपकी x की पावर 4 है वाली टर्म देखो, एक ही है सिर्फ सिंगल टर्म, तो आप इसे ऐसे कैसे लिख लोगे, तो 2x टू दी पावर 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आप देखो x क्यूब वाली टर्म जितनी भी है वो एक जगह पे देख लो, एक एरिया x क्यूब वाली टर्म और एक एरिया ये -10 है +4 है, तो कितना बचा -6x क्यूब बचा। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म, एक ये रही एक ये रही, प्लस के 22 माइनस के 20 है तो प्लस के बच गए 2x स्क्वायर। अब x वाली टर्म माइनस के 45x ये रहे और प्लस के 44 है तो माइनस के बच गया x, माइनस के 90 प्लस के 92 तो प्लस के बच गया 2। अब क्या चेक करना है, ये चीज आई गया 2x की पावर 4 2x की पावर 4 -6x क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस 2। तो क्या ये आपका px मिल गया आपको? यस मिल गया। तो px किसके इक्वल आया? जो आपका डिवाइडेंड था, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, और यहाँ पे लिख दोगे आप वेरीफाइड। ओके नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, क्या है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर इफ px इज डिवाइडेड बाय gx। अगर आप इस px को gx से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा आपको वो बताना है, बट यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो आप यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है हमारी, लेट px बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड इफ px इज डिवाइडेड बाय gx या फिर x माइनस अल्फा देन p अल्फा इज रिमाइंडर। तो p अल्फा आपका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर लिखोगे नाउ लेट जो आपका gx है उस आप 0 के इक्वेट पुट करोगे, कर दे इक्वेट। इक्वेट करने पे देखो gx क्या है आपका x माइनस 1, इसको आप किसके इक्वल रखोगे 0 के, तो यहां से आपको इस x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। ये x की वैल्यू 1 उठाओ और अपने पोलिनोमियल px में रख दो, तो px में x की जगह क्या रखना है 1, तो p1 ही हमारा क्या होगा रिमाइंडर। तो जहां पे भी आपके px में x है वहां पे क्या रख दोगे आप 1, तो 1 क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 3। क्लियर। नाउ 1 क्यूब 1 -6 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 3। देखो 1 एंड 9 10 10 और 3 13 13 -6 दैट इज 7 योर आंसर।